बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान में जितनी भी इमरान खान एंटी फोर्सेस है ना, वो 3 काम कर रही हैं। पहला काम ये कर रही हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जा सके। माजी में एक मजहबी जुनूनी आया, उसने हमला किया, ये रंग देने की कोशिश की गई कि इमरान खान तौहीन मजहब के मुर्तकिब हुए और एक जुनूनी उठा, उसे पसंद नहीं आई और इमरान खान पर उसने हमला कर दिया। ये था पहला तरीकाकार जो इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए इस्तेमाल किया गया। दूसरा तरीका, इमरान खान को गिरफ्तार करने की भरपूर तैयारी की जा रही है। इस मुल्क के अंदर मईशत का दिवालिया निकल गया, लेकिन पुलिस यहां पर थानों से निकलती है और इमरान खान को गिरफ्तार करने के मुख्तलिफ प्लान्स बना रही है। पाकिस्तान की मईशत को किस तरह संभालना है ये किसी के एजेंडे पर नहीं है, लेकिन इमरान खान को गिरफ्तार कैसे करना है, मुकदमात किस नौयत के हों और किस किस थाने में आप दर्ज करेंगे और किस जेल में रखा जाएगा। पाकिस्तान में अब तो सहाफ़ी भी ये सवाल करते हैं कि अगर इमरान खान गिरफ्तार हो गया तो आप कौन सी जेल में उन्हें रखना जो है पसंद करेंगे। शायद जिस तरह एक बुफे लगा हुआ है और जहां पर खाने पीने की बातें हो रही हैं, ये है हमारी जर्नलिज्म का मेयार। और पाकिस्तान में सियासतदानों का जहनी कैलिबर, दुश्मनी है। सियासत पाकिस्तान के लिए नहीं हो रही, बल्कि हाउस ऑफ शरीफ और जरदारी खानदान के लिए हो रही है और अपने इक्तदार के लिए हो रही है। तीसरी चीज व्यूअर्स, नाअहली की तलवार। कोशिश ये है कि ममनुआ फंडिंग केस, मिस डिक्लेरेशन और फिर इसके अलावा जो घड़ी का मामला है, इसमें खान साहब को नाअहल करवाया जाए। और यहां पर कोशिश तो भरपूर की जा रही है, लेकिन इनको शायद ये मालूम नहीं है कि जब नवाज शरीफ के हवाले से कानून बदला जाएगा या उनकी नाअहली को अहलियत में बदला जाएगा तो इसका फायदा अल्टीमेटली खान साहब को भी होगा। अगर आपने करके देखना है आप करके देख ले। और इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला मौजूद है जिसमें एक टर्म के लिए नाअहल करार दिया गया और अब इसको आगे कैसे लेकर चलना है, ये एक सवाल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फायदा नवाज शरीफ को पहुंचे। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर जजिस पर हमला किया जा रहा है अंडर प्रेशर लाने के लिए, और सवाल उठाया गया, मदद के लिए पुकारा जा रहा है ताकि अदालतें खुद ब खुद नवाज शरीफ को सुरखरू कर दें और उन्हें इस रूट पर ना जाना पड़े जिस पर रिलीफ मिलेगा, कानून बदलेगा, तो फिर इसका फायदा जो है वो इमरान खान या फिर किसी भी सियासतदान को होगा। तो व्यूअर्स, एंटी इमरान खान फोर्सेस 3 तरफ से इमरान खान पर ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो कर रही हैं। आपको याद होगा कि बलूचिस्तान में एक मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इमरान खान ने इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्हें सजा दी जाए। और फिर हमने ये देखा कि मुकदमा दर्ज होता है और पुलिस फोर्स को इस्तेमाल किया गया इमरान खान के खिलाफ, और कोयटा से वो चलती है, लाहौर पहुंच जाती है ताकि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सके। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने वफाकी पुलिस को भी जमान पाक के बाहर देखा और जिन लोगों ने रोकने की कोशिश की उनके खिलाफ भी एक मुकदमा जो है दर्ज कर लिया गया। यानी रियासत को इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और ब्यूरोक्रेसी को इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। अब कुछ ऐलानात किए गए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों की तरफ से, किसी भी गैर कानूनी अमल को आपने नहीं मानना। इस पर आगे चलकर हम बात करेंगे, लेकिन व्यूअर्स आपको बताएं कि खान साहब जब इक्तदार से अलग हुए तो उन्होंने एक जुमला कहा था, पाकिस्तान की अदालतों ने आपके खिलाफ फैसला दिया, पाकिस्तान की तमाम जो सियासी जमातें इत्तेहाद कोएलिशन में आपके साथ चल रही थी, कुर्सी के साथ चिमटी हुई थी, एकदम से उन्हें जमहूरियत याद आ गई, एकदम से उन्हें याद आ गया कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत बढ़ गई है, एकदम से उन्हें याद आ गया कि इस हुकूमत के साथ अब हम ज्यादा देर नहीं चल सकते क्योंकि इन्होंने हमारे साथ जो है वो ठीक नहीं की, और वो दूसरी तरफ चले गए और इमरान खान को अकेला छोड़ दिया। खान साहब ने एक जुमला कहा कि कोई रह तो नहीं गया, अगर आपको याद हो, और ये एक तारीखी जुमला था। जब भी इमरान खान की हुकूमत गिराने के हवाले से बात होगी, इस जुमले को हमेशा वक्त का मौरिख लिखेगा कि इमरान खान ने डायरी पकड़कर जब वो इक्तदार से बाहर आए, अपने वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकले, तो उन्होंने कहा था कि कोई रह तो नहीं गया। अब जब दोबारा इमरान खान की 10 माह के बाद तारीख लिखी जाएगी ना, तो मौरिख ये लिखेगा कि जितने इन्होंने मुकदमात कर लिए, जिस नौयत के मुकदमात कर लिए, कि क्या कोई मुकदमा रह तो नहीं गया जो इमरान खान पर ना किया गया हो। व्यूअर्स, इतलात ये आ रही हैं कि किसी ने बल्कि मुझसे ये सवाल भी पूछा
कि आप पता करें कि ये खलील काकड़ साहब जो है वो कौन है, जो इसमें मुद्दई हैं, जिन्होंने ये दरखास्त दी थी। तो पता ये चला है कि नवा किली एक जगह है जहां से इनका ताल्लुक है, और इससे ज़्यादा इनके हवाले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, इनकी क्या सोच है, और ये किस इलाके में रहते हैं, और इनका उठना बैठना किन लोगों के साथ है, पेशे से ये क्या काम करते हैं, यानी बहुत ही महदूद किस्म की इंफॉर्मेशन जो है इनके हवाले से मौजूद है। लेकिन जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट है उसने इस जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए 2 हफ्तों के लिए इसे मुअत्तल कर दिया है। और जस्टिस ज़हीरुद्दीन हैं, अब देखते ही हैं कि जिस किस्म का ये नोटिस जारी किया गया खलील काकड़ साहब को भी, कि वो आए और बताएं कि उन्होंने किस बुनियाद पर ये मुकदमा जो है दर्ज किया है, और क्या जस्टिस ज़हीरुद्दीन ये प्रेशर सस्टेन कर सकेंगे 2 हफ्ते बाद। वो किस किस्म का हुक्म सादिर करते हैं, डटे रहेंगे या फिर दबाव में आकर रेत की दीवार जो साबित होंगे। हमें इसके लिए 2 हफ्तों का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आपने रियासत की मशीनरी को इस्तेमाल कर लिया, ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल कर लिया, पुलिस, चारों सूबों की पुलिस जो है वो आप इस्तेमाल करके देख लिया आपने, ताकि इमरान खान का रास्ता रोका जा सके। ये हमले किए जा रहे हैं इमरान खान के ऊपर। वहीं पर एक हमला और भी किया गया। व्यूअर्स, मरीम नवाज ने ये दावा किया है कि नवाज शरीफ को कैद के दौरान जहर दिया गया। अच्छा, मैंने ये खबर शामिल आज के इस प्रोग्राम में नहीं करनी थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे सामने हो रही थी, और मैं उसका ऐनी शाहिद हूं कि जब नवाज शरीफ साहब लंदन आए ना, तो हमारी मुलाकात हुई हसन नवाज से, हुसैन नवाज से। ज़्यादातर जो मुलाकात होती थी वो हुसैन नवाज से होती थी, क्योंकि हुसैन नवाज जो है ना वो मीडिया को ब्रीफ करते थे कि आज उनकी कौन सी आर्टरी जो है वो बंद हो गई है, और किस किस्म का जो है टेस्ट वो करवाया गया, कौन सी अद्वियात दी जा रही हैं, और कौन कौन से जो डॉक्टर्स हैं उनको चेक कर रहे हैं। सारा दिन हस्पतालों के ये चक्कर लगवाते, कहाँ पे जाना है, कहाँ नहीं जाना, और फिर जब आप इन्हें व्हाट्सएप मैसेजेस करते तो सेलेक्टेड किस्म के, बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड किस्म के ये मैसेजेस का रिप्लाई भी करते, और फिर अपनी मर्जी के कि जनाब ये आप रिपोर्ट करें और ये आपने रिपोर्ट नहीं करना। अच्छा, डॉक्टर अदनान ने भी इसमें बड़ा एक बुनियादी किरदार अदा किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये बात है 2019 की। मैं एवनफील्ड के बाहर मौजूद था अपनी टीम के साथ, जिस इदारे को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, उनके लिए काम कर रहा था, और मुझे एक फ़ोन आया एक सहाफ़ी का, और ये एक मनपसंद सहाफ़ी हैं हाउस ऑफ शरीफ के, और बहुत ज़्यादा उनके साथ रहते हैं। इन्होंने मुझे फ़ोन पर कहा कि इरफान, जो मार्बल आर्च है इसके ऊपर फ़लाँ होटल में आप पहुंच जाएं, और बड़ी खामोशी के साथ आपने पहुंचना है, आपने किसी को बताना नहीं है। उनका कहने का मकसद ये था कि अगर आपने सब मीडिया को बता दिया और जो बात वहाँ पे होनी है, तो हम चाहते हैं कि सिर्फ मखसूस किस्म के लोग वहाँ पर जाएं, और जिस किस्म का बयानिया है वो चलाया जा सके, गुफ्तगू हो सके, और गैर ज़रूरी सवालात जो है ना वो ना पूछे जाएं और ना ही उनका जवाब आएगा। क्योंकि अगर वो बात हुसैन नवाज से जब आप मुश्किल सवालात पूछेंगे तो फिर उनका जवाब नहीं होगा, तो खबर बन जाएगी। तो लिहाजा चंद लोगों को बुलाया गया है, ये उनका कहने का बुनियादी मकसद था। व्यूअर्स, हम वहाँ पर पहुँचते हैं, और वहाँ पर BBC भी मौजूद था, वहाँ पर इंटरनेशनल कुछ और सहाफ़ी भी मौजूद थे, लेकिन ज़्यादातर तादाद उनके मनपसंद सहाफ़ियों की थी। हुसैन नवाज से ये सवाल किया गया, और उनसे किसी ने ये सवाल जो था वो फरमाइश पर उनसे ये पूछा गया कि नवाज शरीफ साहब को क्या जहर भी दिया गया, ये किसी एक सहाफ़ी ने सवाल किया। तो उस पर उनका ये कहना था कि बिल्कुल ऐसे शवाहिद मौजूद हैं, हमें खदशा है, मैं ये कहना नहीं चाहता, ये बिल्कुल ये अंदाज था कि मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा है कि नवाज शरीफ को जहर दिया गया है, और रिपोर्ट्स में ये चीज़ सामने आ जाएगी। और फिर ये बात वहाँ पर ख़त्म हो गई। कुछ अरसे बाद रिपोर्ट्स आना शुरू हुई, और हमने उसके अंदर ये सवाल उठाया। मुझे अच्छी तरह याद है फरीद कुरैशी ने मुझे फ़ोन भी किया और पूछा कि इरफान, इसके अंदर तो कहीं पे ऐसी बात नहीं लिखी हुई जहर की, तो ये क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। इससे पहले भी माजी में ये एपिसोड जो है वो हो चुका है। हमने ये सवाल हुसैन नवाज के सामने रख दिया, लेकिन किसी रिपोर्ट के अंदर जहर देने के हवाले से कोई ऐसे शवाहिद मौजूद नहीं है जिसका हवाला जो है डॉक्टर्स की तरफ से दिया गया हो। आज भी इतने बरस के बाद, यानी 4 बरस बाद आप ये बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे एक एजेंडा है। उस वक्त भी एक एजेंडा था। अगर ये ऐसा ही था कि नवाज शरीफ साहब को जहर दिया गया,
तो लंदन में बहुत सारी रिपोर्ट्स थी, यहां से प्लेटलेट्स गिरना कम हुए, आपने जहाज में बैठे डील की और लंदन आ गए, तो उस वक्त आपके तो टेस्ट हो रहे थे, तो डॉक्टर्स ने क्यों नहीं बताया? और अगर ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी तो आपने उस वक्त इस हवाले से हुकूमत वक्त के खिलाफ एहतजाज क्यों नहीं किया? आज मरियम नवाज क्या कहती हैं, ये सुन लें इनके अल्फाज क्या हैं कि नवाज शरीफ को दौरान कैद जहर दिए जाने से उनके प्लेटलेट्स गिरे थे, जब उनकी हालत बिगड़ी और वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में आए तो कुछ लोगों के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को बाहर भेजना इन लोगों की मजबूरी थी, कभी ना कभी ये बात सामने आ जाएगी कि इस मामले में फिर इमरान खान मुलविस था। देखें, आपको हर चीज ना, आपको इमरान फोबिया हो गया मरियम, आप हर चीज उठाती हैं इमरान खान पर डाल देती हैं। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी तबाही हो रही है वो भी आपने इमरान खान पर डाल दी, आपके घर के हालात खराब होंगे वो भी आप इमरान खान पर ये तमाम जो है ना बातें डाल देंगी। आप जिस किस्म की सियासत कर रही हैं ना, ये सियासत एक यूनियन काउंसिल की सियासत से भी बदतर है, किसी गली मोहल्ले किसी सिंडिकेट की सियासत से भी बदतर है। ये पाकिस्तान की सियासत नहीं है, ये हाउस ऑफ शरीफ की सियासत हो सकती है। आज आपने बड़े धड़ल्ले से कहा कि जनाब देखें, पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात जो है वो नून लीग है और मैंडेट की नुमाइंदगी करती है। मनपसंद सहाफ़ियों को बुलाकर आप सवालात पहले से ब्रीफ कर दिए जाते हैं, फिर उनके ऊपर बात की जाती है कि देखें जी, जो मैंडेट आया, जो सर्वे आया, उसमें 3 लोगों का नाम लिया गया, उनका ताल्लुक किस जमात से था। बीबी ऐसे नहीं होता, अगर आप मकबूल हैं तो आप जाएं अवाम की अदालत के अंदर और सुरखरू हो जाएं, वहां से वोट लेकर आए। मैं भी यहां पर बैठकर कहूंगा कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी ताकत जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। आप पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाना जो है बंद करें। ये इतने संजीदा नौयत के इल्जामात हैं, अगर आप ये इल्जामात लंदन में बैठकर लगाएं तो यकीनन लोग जो हैं वो आपको अदालत में ले जाएंगे। आपने कहा कि जहर जो है दिया और बहुत जल्दी ये बात सामने भी आ जाएगी। क्या अल्फाज है, मैं दोबारा दोहरा देता हूं। आप ये कह रही हैं कि बिगड़ी जिंदगी और मौत की कश्मकश में आए तो कुछ लोगों के हाथ पांव फूल गए, ये बात सामने आ जाएगी कि इस मामले में भी इमरान खान मुलविस था। आपको ये साबित करना पड़ेगा, आप वो बयानात दें जिन बयानात की हैसियत है, जिन बयानात से आपकी झूठी सियासत जो है ना वो भी चमक नहीं रही इस किस्म के बयानात देने के हवाले से। अच्छा, अब इसमें ना जो चीज़ व्यूअर्स सामने आई है, मरीम नवाज जिस तरह से झूठ बोल रही हैं ये कौम के सामने है, लेकिन जो जुमला कुछ देर पहले जो मैंने आपको हवाला दिया था कि सरकारी मुलाजमीन गैर कानूनी बातें मानने से इनकार कर दें, ये शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं। फिर आपके मुल्क के वफाकी वजीर कानून ने भी ये कहा कि जो गैर कानूनी काम करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये किस तरफ इशारा है? जनरल फैज हमीद साहब की तरफ। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये बात कर दी है और फिर जजेस के हवाले से ये बात की जा रही है। आप ऐसी बातें करके पाकिस्तान की अदालतों को और पाकिस्तान के जर्नैलों को जो इस वक्त कुर्सियों पर नहीं है, आप उनको एक ख़ास एजेंडे के तहत जो है निशाना बना रहे हैं। आप जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में तो बात कर रहे हैं, तो आप क्यों ये बात जनरल बाजवा के हवाले से नहीं करते? इसके पीछे एक एजेंडा है और ऐसा लगता है कि ये एक प्लानिंग के तहत ये सब कुछ जो है वो किया जा रहा है। अच्छा, मैं आज कुछ लोगों से बात कर रहा था और ये जो सरकारी एहलकारों को गैर ज़रूरी अहकामात मानने से जो के हवाले से बयान जारी किया है, इस बयान को आप इस एंगल से भी देखें। जनरल शोएब साहब के ऊपर इल्ज़ाम क्या था कि जनाब इन्होंने इदारों के हवाले से एक बात कही और बगावत की बात कही कि लोग दफातर में नहीं जाएंगे, क्या होगा। तो ये जो शाहिद खान अब्बासी साहब बात कर रहे हैं, तो इस गुफ्तगू का क्या सर पैर है और ये किस तनाजुर में कर रहे हैं? तो क्या ये उस बयान से जो जनरल शोएब ने दिया क्या किसी तरह कम है? बिल्कुल कम नहीं है। आप भी लोगों को तहरीक दे रहे हैं। इदारों के अंदर इदारों का काम ये नहीं होता कि आप किसी शख्स की खुफिया ऑडियो वीडियो जो है निकालें या रिकॉर्ड करें। पाकिस्तान में जो रियासती इदारे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फौज की मैं बात नहीं कर रहा, मैं दीगर इदारों की बात कर रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, आप उसे किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? लोग कहते हैं ना कि जनाब ये जो तकरीर, जो दरख्वास्त आई है, किसने दी है? कोई कहता यहाँ पर जो अली बिलाल था उसको आपने जिस तरह एक दरवेश इंसान को जिस तरह मौत के घाट उतारा और मौत उसका मुकद्दर बन गई, उसका क्या कसूर था? एक सादा सा इंसान है, एक दरवेश सा इंसान है। आपने जिनके खिलाफ इंक्वायरी करनी थी, इंक्वायरी हुई नहीं, 3 दिन का आपने टाइम दे दिया। वो जो एक वजीर इत्तलात हैं, एक कार्टून नेटवर्क के मुझे वजीर इत्तलात जो हैं वो लगे हैं और जिस किस्म के वो बयानात दे रहे थे,
ऐसा लगता है कि रियासती मशीनरी जब किसी के कहने पर चलेगी तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी इसका भी तयन कर लें। आप बयान देकर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे जो है वो नहीं हट सकते। व्यूअर्स, आपको ये बात बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त वाइब्स आ रही है ना, आप जिससे भी सवाल करें क्या इंतखाबात होंगे तो लोग ये कहते हैं जी इंतखाबात कोई नहीं होने। अच्छा, मैं इस बात को सरेदस्त इसलिए तस्लीम नहीं कर सकता कि जनाब जब तक मेरे सामने ठोस शवाहिद मौजूद ना हो। जब हम हालात का जायजा लेते हैं और इन शवाहिद की तलाश शुरू कर देते हैं तो सबसे बड़ी दलील सामने क्या आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी लिस्टें जितने भी उम्मीदवार हैं ना उनको फाइनल करना शुरू कर दिया है। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से शहबाज शरीफ साहब ने भी ऐलान किया कि हम इंतखाबात में उतरेंगे और जीतने के लिए उतरेंगे, और लिस्टें जो हैं वो मांग ली गई हैं, नाम मांग लिए गए हैं उम्मीदवारों के, यानी इन्होंने भी काम शुरू कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई होमवर्क नहीं किया, फजल रहमान ग्रुप ने कोई होमवर्क नहीं किया। इसके अलावा जितनी भी सियासी जमातें हैं उनकी तरफ से किसी किस्म का होमवर्क आपको लिस्टों के हवाले से नजर नहीं आएगा। ये किस बात की दलील है? ये इस बात की दलील है कि सियासी जमातें ये समझती हैं कि इंतखाबात कोई नहीं होने, लिहाजा खामोशी से जो है वो काम शुरू करें और वक्त आएगा तो देखा जाएगा। तो ये फर्स्ट इंडिकेटर और सबसे बड़ी दलील है अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं होंगे। दूसरी तरफ जो वफाकी वज़रा या महकमा ख़जाना है उन्होंने भी कह दिया कि जनाब इतना पैसा लगेगा और इतने पैसे हम रिलीज़ नहीं कर सकते। सेक्रेटरी साहब तो कुछ और बात कर रहे हैं लेकिन उन्होंने भी ये कह दिया। इसके अलावा एक लंबी लिस्ट जो है वो निकाली गई कि इतने हज़ार हमें एहलकार जो हैं वो ज़रूरत पड़ेगी, और फिर एक दोबारा से एक मीटिंग जो है उसका इशारा दे दिया गया। अच्छा, अब ये सब कुछ ना पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और ये तमाम इंडिकेटर्स हैं इस बात के, शवाहिद हैं, दलील हैं। सबसे बड़ी दलील ये है कि इस मुल्क में ताकतें नहीं चाहती कि इंतखाबात हों, क्योंकि इंतखाबात हो गए ना तो इमरान खान को जीतने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप उसे जेल में डाल दें, चाहे आप उसे रास्ते से हटा दें। और मैं प्रोग्राम के शुरू में एक बात कहना भूल गया और ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ये भी एक प्लानिंग थी कि जब इमरान खान साहब रास्ते से हट जाएंगे ना तो 2007 वाली सिचुएशन पैदा हो जाएगी। उस वक्त आपने देखा कि बेनज़ीर को किस तरह रास्ते से हटाया गया तो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, बुनियाद बनाया गया कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, मुल्क का सबसे बड़ा लीडर जो है उसे हटा दिया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर है। लिहाजा हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते कि हम इंतखाबात की तरफ जाएं और इसको बुनियाद बनाकर जो भी सेटअप मौजूद है इसे लिंगर ऑन किया जाएगा और जो गैर जमहूरी क़ुव्वतें हैं वो इक़्तिदार में बैठी रहेंगी, इनके पास कोई मैंडेट नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन ऐसी मौजूद नहीं है जिसको वो जस्टिफाई कर सकें और वो इक़्तिदार से चिमटे रहेंगे। तो इसी किस्म की एक सिचुएशन जो है वो 2007 की बनाने की कोशिश की गई जब इमरान खान पर जो है वो हमला किया गया। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है व्यूअर्स। और सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये भी पूछा जा रहा है कि खान साहब को अगर गिरफ्तार कर लिया गया, यानी जो 3 अतराफ से हमला किया जा रहा है ना, इसमें गिरफ्तारी भी एक इस पूरे एपिसोड का एक पहलू है। अगर गिरफ्तार हो गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसले कौन करेगा, ये एक बुनियादी सवाल है। इस पर भी पार्टी की तरफ से बाकायदा एक हिकमत अमली तय कर ली गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब नंबर 2 हैं और यकीनन वही फैसले करेंगे और किसी किस्म का वैक्यूम नहीं रहेगा। लेकिन गिरफ्तारी के बाद एक मसला जरूर आएगा और मसला ये होगा कि खान साहब अंदर होंगे, ये मुलाकात के लिए जाएंगे, मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलेगी, उनके वकीलों से मिलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और फिर इमरान खान की तस्वीरों को, जिस तरह जनरल शोएब साहब की तस्वीरों को बाहर निकाला गया, इमरान खान की तस्वीरें भी बाहर निकाली जाएंगी। सलाखों के पीछे खड़ा करके कहा जाएगा कि जनाब तस्वीर आपकी उतारनी है, और फिर तजलील की जाएगी और फिर मरीम नवाज जो है बाहर बैठकर उसके ऊपर तालियां बजाएंगी। ये इनकी प्लानिंग थी। और जब फैसले अंदर से इजाज़त नहीं होगी मिलने की तो फिर फैसले कौन करेगा? वहाँ पर ये जो एलिमेंट है ना परवेज़ इलाही साहब वाला या शाह महमूद कुरैशी, जिनके नाम मैंने माजी में भी लिए कि ये चॉइसेस हो सकते हैं। असद उमर के हवाले से भी कहा गया कि उनके पास ऑफर मौजूद थी, तो फिर ये फैसले करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे। इसीलिए ये गए, इलेक्शन कमिश्नर से भी मिले, अच्छे माहौल में मिले और आकर उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर की जो है तारीफें शुरू कर दी। ये सब कुछ क्या हो रहा है? इमरान खान को अगर तुम इस तरह माइनस नहीं कर सकते, इस तरह करो, इस पार्टी पर कब्जा करो और फिर इसको इस्तेमाल करो। तो व्यूअर्स, ये हालात हैं इस पार्टी के हवाले से जो क्रिएट किए जा रहे हैं और एक सिचुएशन जो आपके सामने। अच्छा, मैं जाते जाते खबर आपको और भी दे दूं।
और ये खबर, इसका ताल्लुक जो है वो सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से है। आपको मालूम है कि सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं एक नापसंदीदा शख्सियत जो हैं वो हैं इस वक्त हुकूमती टोले की, क्योंकि माजी में जो आपके सदर साहब हैं इन्होंने कोशिश ये की कि पाकिस्तान के ताकतवर हलकों और इमरान खान साहब के दरमियान जो है किसी किस्म की मफाहमत करवाई जा सके, और जनरल बाजवा से भी इन्होंने बहुत सारी मुलाकातें, जिसके हवाले से कहा गया कि मीडिएशन का किरदार जो है वो ज़रूर अदा करते रहे हैं। अच्छा, अब मीडिएशन होती रही, इस बात का गुस्सा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। अब इसीलिए इनके खिलाफ एक दरख्वास्त आ गई है और कहा यह गया है कि 62(1)(f) के तहत इन्हें नाअहल किया जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2 रुकनी बेंच जो है अब इसकी समाअत करेगा जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में। और इन लोगों की ये कोशिश है कि किसी तरह वो तमाम लोग जो इमरान खान के साथ खड़े हैं या इमरान खान की पार्टी के हैं, इनके गिर्द घेरा तंग करके मुश्किल फैसले जो करवाए जा सके। याद रखिएगा, 3 अतराफ से हमला किया जा रहा है। खान साहब की जिंदगी खत्म करके, खुदा न खास्ता उनको गिरफ्तार करके, उनको नाअहल करके और इस पार्टी पर कब्जा करने की जो है कोशिश की जा रही है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। हमारा मकसद या हमारा काम जो है हालात का तज्जिया आपके सामने रखना है और किस किस्म की वाइब्स आ रही हैं, खबरें आप तक पहुंचाना है। इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत आप गिरफ्तार करके देख लें। इस वक्त ज़मान पाक के बाहर हज़ारों की तादाद में कारकुनान मौजूद हैं और जितने भी प्लॉट्स खाली हैं ना ज़मान पाक के इर्द गिर्द, वहाँ पर कैंप्स लगा दिए गए हैं। अगर इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए काफ़िले पुलिस के एहलकार वहाँ पर हरकत में आते हैं तो फिर काफ़िले पूरे पाकिस्तान से चलेंगे और इमरान खान की गिरफ्तारी को यकीनी तौर पर रोका जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि दफ़ा 144 ख़त्म हो गई है और अब ये कोशिश की जा रही है कि इसको ख़त्म होने के बाद अगर इमरान खान बाहर आने का ऐलान करते हैं तो फिर इसे नाफिज कर दिया जाए, क्योंकि ये लोग अदालत में गए थे और फिर जज साहब ने कहा कि आप करेंगे या मैं करूं, क्योंकि इनके करने में फ़ायदा इनको ये पहुंचा कि इन्होंने खुद से ये फैसला वापस ले लिया, क्योंकि अगर अदालत ही से ख़त्म करती तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई फ्यूचर में इन्होंने लगानी है ना, तो वो नहीं लग सकती थी। लेकिन अब इनके पास एक रूम मौजूद है कि ये दोबारा दफ़ा 144 जो है उसको नाफिज कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।